हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्यू एजुकेशन और मैं हूं विनय। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे और आज हम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आइए बिना टाइम गंवाते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास क्या है? इतिहास भूतकाल में घटित घटनाओं का वृत्तांत जो होता है उसे ही हम इतिहास कहते हैं। तो देखते हैं इसके स्रोत क्या हैं जानने के। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है, जो हैं साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ। हिंदू धर्म ग्रंथों के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर आते हैं वेद। वेद के बारे में आइए जानते हैं। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है तथा वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं आइए जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आइए दोस्तों, थोड़ा वेदों के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद, जो आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। इससे आर्यों के प्राचीनतम इतिहास और संस्कृति का ज्ञान होता है। इसमें 1028 सूक्त तथा 12,580 मंत्र हैं और यह 10 मंडलों में विभक्त है। दोस्तों, ये जो सूक्त होते हैं इनको हम श्लोक भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद में जो ये साम से बना हुआ शब्द है, ये साम का अर्थ होता है गान अथवा गायन। इसी से जो है दोस्तों हमारा जो संगीत का जन्म हुआ है इसी वेद से हुआ है और इस वेद में देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। और आइए आगे देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यह वेद कर्म कांड प्रधान है। इस वेद में यज्ञ, पूजा आदि विधि विधानों का उल्लेख किया गया है और इससे हमें पता चलता है कि यज्ञ और पूजा विधि विधान जो हमारे बनाए गए हैं, कैसे पूजा करनी है, कैसे यज्ञ करना है, उसी सब के बारे में इसमें बताया गया है। आइए आगे देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद जो है वो एक ऋषि थे जिनका नाम था अथर्वा। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचे जाने के कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। और इस वेद में जो है बताया गया है ब्रह्म ज्ञान क्या है, औषधि का प्रयोग और जादू टोना, रोग निवारण, शत्रु दमन आदि का उल्लेख किया गया है इस वेद में। दोस्तों, वेदों के बाद में आते हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं आइए जानते हैं। यज्ञ और कर्म कांडों की जब प्रतिष्ठा बढ़ने पर उनके जो विधि विधान थे यज्ञ और कर्म कांडों को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। और ब्राह्मण ग्रंथ प्रमुखता जो हैं उनमें से शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण, ये जो हैं 2 उल्लेखनीय हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में ज़्यादा कुछ नहीं था समझने के लिए। आइए आगे देखते हैं तीसरे नंबर पर उपनिषद के बारे में। दोस्तों, उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इसी कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो उप का जो है अर्थ होता है निकट तथा निषद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखें तो उपनिषद का अर्थ हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात गुरु के चरणों के समीप में ज्ञान प्राप्त करना
उपनिषद कहलाता है। और ध्यान देने योग्य बात दोस्तों यह है कि मुक्तोपनिषद जो एक उपनिषद है, इसमें संख्या उपनिषदों की बताई गई है 108, जो आपको याद कर रखना है। और आइए देखते हैं आगे। 4 नंबर पर आता है वेदांत। वेदांत क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो वेद हैं हमारे, वेदों की भली भांति अध्ययन के लिए वेदांतों की रचना की गई है। और ये जो वेदांत हैं ये कितने हैं अगर पूछा जाए तो ये हैं 6, और इनके नाम हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी। ये जो हैं 6 वेदांत हैं। और आगे देखते हैं 5वें नंबर पर महाकाव्य आता है। और महाकाव्यों के अंतर्गत जो है तो 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। और इन महाकाव्यों की जो रचना की गई है वो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी। तो आगे देखते हैं। आगे 6वें नंबर पर है पुराण। दोस्तों पुराण का जो अर्थ होता है वह होता है प्राचीन, और पुराणों की जो संख्या बताई गई है वो 18 है, जो इस प्रकार से है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पुराणों के नाम हो इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण। और दोस्तों एक बात जो इसमें और ध्यान देने योग्य है वह है इन पुराणों में जो बताया गया है वह भविष्यवाणी शैली के आधार पर बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों को देखने के बाद में हमारे जो है उसके बाद में आते हैं ऐतिहासिक स्रोतों के जो दूसरा नंबर आता है उसमें बौद्ध धर्म ग्रंथों का आता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ में अगर देखा जाए तो पिटक जो हैं इसके वो उल्लेखनीय हैं। तो पिटक जो हैं ये सभी पहली बात तो पाली भाषा में है। और ये पिटक हैं कितने, तो पिटक हैं 3, जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या बताया गया है ये देखते हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम तथा आचार विषयक विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। और सुत्त पिटक में बताया गया है जो वह है महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनका संकलन किया गया है, और महात्मा बुद्ध के उपदेशों के साथ में उनके कुछ प्रधान भिक्षुओं के उपदेशों का भी इसमें संकलन है। अभिधम्म पिटक में अगर देखा जाए तो धर्म की जो विवेचना की गई है तथा धर्म की उच्चतर व्याख्या इसमें की गई है। और इसके अतिरिक्त अगर बौद्ध धर्म के जो देखा जाए ग्रंथ हैं वो उनमें से जातक, मिलिंदपन्हो, दीपवंश और महावंश आदि जैसे जो ग्रंथ हैं वो भारतीय प्राचीन इतिहास पर बहुत प्रकाश डालते हैं। और आइए देखते हैं, जो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, बस लास्ट है। और इसके बाद में आते हैं हमारे जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथ में जो है ये जो है ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रंथों की तरह जैन ग्रंथ भी इतिहास निर्माण में पर्याप्त योगदान प्रदान करते हैं। और ये जो आगम है इस ग्रंथ के, जैन ग्रंथ के जो आगम हैं ये जैनियों के आदि ग्रंथ हैं जिनका संकलन प्रथम जैन सभा में पाटलिपुत्र में जो आयोजित की गई थी उसमें किया गया था। और जो ध्यान देने योग्य बात यह है इसमें कि 12वीं सदी के जो आचार्य थे हेमचंद्र, उन्होंने एक जैन ग्रंथ की रचना की है। उनके ग्रंथ का नाम है परिशिष्ट पर्वन। ये जो है
बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना है। और इससे जो है भारतीय इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है दोस्तों। और जो हमने इस वीडियो में हमने साहित्यिक स्रोतों पर जो है वीडियो बनाई है ये, और आगे हम 2 वीडियो में पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।